हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर तक इंडिपेंडेंस के टाइम कैसे हमारे हालात थे, यहाँ तक हम जो है अपना सिलेबस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप उन 3 वीडियो को ज़रूर देख कर आइए, क्योंकि आज का मुद्दा आपको तभी समझ में आने वाला है अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो है ईमानदारी से देख ली है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं गाइज, वो बात करने जा रहे हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में कि इंडिपेंडेंस के टाइम हमारा जो है, ब्रिटिश रूल के टाइम, इंडिपेंडेंस के टाइम हमारा जो है फॉरेन ट्रेड की हालात किस तरीके के थे। गाइज ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस जो इंडस्ट्रियल वाली है, अगर आपने वो बहुत ही अच्छे से देख ली है वीडियो नंबर 3, तो आपको ये बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल वाले के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया था कि भाई हम जो है हैंडीक्राफ्ट के मामले में कह सकते हो, सिल्क के मामले में, कॉटन के मामले में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसके लिए इंडिया जो है फेमस हुआ करता था। बट ब्रिटिश वालों की वजह से इन सब चीज़ों का क्या हो गया, इन सब चीज़ों का खात्मा हो गया। देखिए कह रहा है इंडिया हैड एक्वायर्ड एमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड सच एज कॉटन, सिल्क, आयरन वुड एक्सेट्रा। चाहे वो कह रहा है चाहे वुडन की चीज़ें हो, चाहे आयरन की चीज़ें हो, सिल्क हो, कॉटन हो, कुछ भी हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके मामले में इंडिया जो है फेमस हुआ करता था। बट कह रहा है बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बट ब्रिटिश रूल के आने से हुआ क्या, इन सब चीज़ों का एंड हो गया। और ऐसा सब किसकी वजह से हुआ, ऐसा सारा का सारा जो है हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भैया जो हैंडीक्राफ्ट वाले जो प्रोड्यूसर थे उस पे तो ब्रिटिश वाले क्या कर देते थे, टैक्स लगा देते थे, लेकिन इंडिया से विदाउट एनी टैक्स रॉ मटेरियल जो है ब्रिटेन में लेके जाते थे, और विदाउट एनी टैक्स ब्रिटेन से बनी फिनिश गुड्स जो है इंडिया के अंदर लेकर आते थे। तो इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी, मतलब डिस्क्रिमिनेट करते थे इंडिया के प्रोड्यूसर जो हैंडीक्राफ्ट वाले थे उसके बीच में, और जो अपने उसके प्रोड्यूसर थे ब्रिटिश वाले। अपना तो भारत से जो है विदाउट एनी टैक्स रॉ मटेरियल जा रहा है और फिनिश गुड्स विदाउट टैक्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं, लेकिन हैंडीक्राफ्ट पे टैक्स लगा रहे थे। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि भैया धीरे 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 भारत से जो है हैंडीक्राफ्ट धीरे धीरे पूरी तरीके से ख़त्म होता चला गया, और बाकी हम जिन जिन कामों में फेमस थे, कॉटन में कह सकते हो, स्टोन वर्क में कह सकते हो, वुडन वर्क में कह सकते हो, आयरन गुड्स में कह सकते हो, जितने भी तरीके के गुड्स थे हम पहले इनको दूसरे देशों को देते थे, ठीक है। हम क्या करते थे, इनका एक्सपोर्ट करते थे पहले, वुडन गुड्स का, आयरन गुड्स का, सिल्क का, कॉटन का, पहले हम इसके एक्सपोर्टर के मामले में फेमस थे। बट इनकी इस पॉलिसी की वजह से, ब्रिटिश रूल की वजह से, कॉलोनियल रूल की वजह से इन सब चीज़ों का जो है अंत होता चला गया। इसके पीछे क्या रीज़न है, डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश रूल के टाइम किस तरीके का हमारा जो है फॉरेन ट्रेड का कंडीशन थी, क्या क्या फीचर्स उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है इसके अंदर वो है नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है जो हमने इंडस्ट्रियल के सेक्टर के अंदर पढ़ा था, भाई उन्होंने क्या करा, सबको एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ फोर्स करते थे ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रोथ ही ना हो पाए, बंद हो जाए। और जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा था उन्होंने, जो इंडस्ट्री को लगाना नहीं, जो इंडस्ट्री ऑलरेडी ओपन है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, उन सबको भी खत्म कर देना, ताकि इंडिया से जो है रॉ मटेरियल क्या जा सके, इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जा सके, और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स जो है इंडिया की मार्केट की तरफ आ सके। तो सबसे पहली कंडीशन या सबसे पहला फीचर जो फॉरेन ट्रेड के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है वो है आपका नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट जाते थे और बनी बनाई वस्तुएं हम क्या करते थे, ब्रिटेन वालों से लेते थे। बट इससे पहले मैंने क्या बताया, पहले हम जो है
पहले हम क्या एक्सपोर्ट करते थे, पहले हम ये सारी की सारी चीजें एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। लेकिन जब से ब्रिटिश रूल आया तो ये सारी की सारी चीजें एक्सपोर्ट करना अब हमने बंद कर दी। अब उस टाइम पर क्या हुआ, हम केवल प्राइमरी प्रोडक्ट को ब्रिटेन को देते थे, रॉ मटेरियल वगैरह, और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स जो है इंडिया की तरफ आते थे। हमारा ही रॉ मटेरियल हमसे सस्ते प्राइस में खरीद कर और हमें ही फिनिश गुड्स जो है हाई प्राइस पर जो है ब्रिटेन वाले सेल कर देते थे। तो सबसे पहला फीचर आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा फीचर की अगर हम बात करें तो कह रहा है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। मतलब कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया है फर्स्ट वीडियो के अंदर कि भाई पहले हमारे जो है यूरोप वगैरह इन सब से जो है हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशन थे। मतलब हम जो है बहुत सारे देशों के साथ क्या करते थे, बहुत सारे देशों के साथ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। बट ब्रिटिश रूल के टाइम, कॉलोनियल रूल के टाइम या इंडिपेंडेंस के टाइम हुआ क्या, हमारे जो है सभी देशों के साथ हमारे लिंक खत्म होते गए और हुआ क्या, हमारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो केवल ब्रिटेन तक ही जो है लिमिटेड रह गया। कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड इज रिस्ट्रिक्टेड ब्रिटेन, मतलब और किसी कंट्री के साथ है ही नहीं। यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन मोस्टली, और ब्रिटेन के ही फिनिश गुड्स जो है इंडिया के अंदर आते थे, और सभी कंट्री के साथ जो हमारे इकोनॉमिक रिलेशन थे वो जो है हमारे धीरे धीरे खत्म होते गए। सारी की सारी जो मोनोपोली है, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मोनोपोली मतलब एक बंदे का अधिकार, एक बंदे का राइट, तो उसी चीज को कहते हैं। माइक्रो के अंदर हमने पढ़ा था ना, एक मोनोपोली मार्केट होती है। तो मोनोपोली का क्या मतलब होता है, जिसमें एक ही प्रोड्यूसर होता है वहां पर। तो ऐसी मोनोपोली का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, एक बंदे का अधिकार, और वो था ब्रिटेन वाले। तो मेजॉरिटी किसमें हो गई कि भाई मोस्टली जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो ब्रिटेन तक ही किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने फायदे के लिए उन्होंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा है ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869। गाइस आपसे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि सुएज कैनाल जो है वो कब ओपन हुई। ठीक है, ये है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या था कि अगर इंडिया से ब्रिटेन की तरफ अगर रॉ मटेरियल जाना, फिनिश गुड्स को लेकर आना है, तो ब्रिटेन वालों को क्या करना पड़ता था, ब्रिटेन वाले को पहले जो है लाइक मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप का जो है चक्कर लगाना पड़ता था, जिसमें जो है उनकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा आती थी। किसका चक्कर लगाना पड़ता था, अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है। बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनकी बहुत ही ज्यादा आती थी। उन्होंने जो है एक कैनाल को ओपन कर दिया जो कि डायरेक्ट इंडिया से ब्रिटेन की तरफ जो है डायरेक्ट अब पूरे महाद्वीप का अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर ना लगाना पड़े। उन्होंने जो है एक ऐसी कैनाल ओपन कर दी जिसका नाम सुएज कैनाल है 1869 में। अब इंडिया से ब्रिटेन की तरफ उनका रास्ता बहुत ही ज्यादा आसान होता चला गया। अब उन्हें पूरा चक्कर लगाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो और ज्यादा जो है डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट डिक्रीज हो गई तो भैया इससे उनको मोनोपोली तो पहले भी थी उनकी, ठीक है, बट अब जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन डिक्रीज हो गई, पहले बहुत आती थी अब डिक्रीज हो गई, जिससे कि और उनको जो है और मोटिवेशन मिला और इम्प्रूवमेंट मिली किसमें, कि और मोनोपोली किया जाए। मोनोपोली मतलब और उनका जो है राइट हो गया और उनका अधिकार हो गया। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। लेकिन इस कैनाल से पहले उनको जो है अफ्रीका महाद्वीप का पूरा चक्कर लगा के आना पड़ता था भारत की तरफ। लेकिन जब ये कैनाल ओपन हो गई तो भैया, जब ये कैनाल ओपन हो गई उसके बाद उनका रास्ता आसान हो गया। अब इंडिया से ब्रिटेन की तरफ डायरेक्ट एक ऐसी कैनाल बन गई, यहाँ से सीधा फिनिश गुड्स आते थे, रॉ मटेरियल जाता था। उसके बाद कह रहा है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। इसका क्या मतलब होता है, अब भाई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो हो रहा है, ठीक है, बट अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हो रहा है उसमें क्या था, सरप्लस हो रहा था, मतलब पैसा बच रहा था। लेकिन उस सरप्लस का जो यूज है वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए नहीं किया जा रहा था। उस सरप्लस का यूज जो है ब्रिटिश वाले जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए कह सकते हो, अपने फायदे के लिए उसका जो है यूज करते थे। उस सरप्लस का जो कि हमारे ही रॉ मटेरियल से हमें ही माल बेचकर कमाया है, उसका इंडिया की इकोनॉमी पर
एक भी रुपया जो है चमन्नी तक उन्होंने जो है हमारी इकोनॉमी पर खर्च नहीं करी थी। सारी की सारी जो है अपने फायदे के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए इन सब का उन्होंने यूज करा। ठीक है, अच्छा जी। और अगला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी गाइस आपसे सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको कहते हैं ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। ये आपसे सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसका क्या मतलब होता है कि भाई जो ये ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे भाई, वॉर वगैरह करने के लिए जो भी इनको इक्विपमेंट वगैरह की ज़रूरत होती थी, अब इक्विपमेंट वगैरह चाहिए तो पैसा भी तो चाहिए ना, तो ये सारे के सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आती थी, वॉर वगैरह के लिए इक्विपमेंट कह लीजिए या जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं उनको कह लीजिए, यहाँ से तो सरप्लस आ रहा है, इसको तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए करते थे। इसके अलावा जो भी वॉर वगैरह के लिए, लड़ाई वगैरह के लिए जो भी इक्विपमेंट वगैरह चाहिए वो सब कहाँ से आते थे, वो सारी की सारी चीज़ें इंडिया के खजाने से ही यूज़ किए जाते थे। तो एक तरीके से उन्होंने जो है ये कह सकते हो इंडिया की वेल्थ का, इंडिया की वेल्थ का, वेल्थ मतलब इंडिया के एसेट्स कह सकते हो, इंडिया के एसेट्स कह सकते हो, पूरी की पूरी इंडिया की वेल्थ का जो है उन्होंने सत्यानाश कर दिया, खराबा कर दिया। ड्रेन मतलब ये कह सकते हो खराबा कर देना, बर्बाद कर देना एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि भैया अपने फायदे के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए, अपने वॉर इक्विपमेंट वगैरह के लिए आप सारे की सारी इंडिया की वेल्थ का ही जो है यूज़ किया जा रहे हो, और इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, पूरी की इंडिया वेल्थ का ड्रेन कर दिया। तो ये 4 फीचर जो हैं या ये 4 पॉइंट जो हैं आपको जो है फॉरेन ट्रेड के अंदर दिख सकते हैं। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया आपको इस वीडियो के अंदर, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ये बताया है कि ब्रिटिश रूल के टाइम फॉरेन ट्रेड की जो है किस तरीके के हालात थे। मैंने बोला सबसे पहले जो है हम जो है प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, चाहे वो वुडन गुड्स हो, चाहे वो आयरन गुड्स हो, कॉटन हो, सिल्क हो, कोई भी हो, ये सारी की सारी चीजें हम दूसरे देशों को देते थे, एक्सपोर्ट करते थे हम इसका। ठीक है, बट डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी की वजह से ये पूरा का पूरा किस्सा ही खत्म कर दिया ब्रिटिश वालों ने। वो क्या करते थे, भारत के जो प्रोड्यूसर थे, हैंडीक्राफ्ट वाले, उन पे टैक्स लगा देते थे, और इंडिया से रॉ मटेरियल विदाउट टैक्स जाता था ब्रिटेन, और फिनिश गुड्स जो है आते थे। ऐसा इस पॉलिसी की वजह से हुआ था। क्या क्या देखने को मिल सकते हैं उस टाइम पे, अब हम जो है केवल प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स का इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन वालों से ही। सारी की सारी मोनोपोली ब्रिटेन वालों की हो गई थी, मतलब मोस्टली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ब्रिटेन तक होता था, और अपने फायदे के लिए उन्होंने जो है सुएज कैनाल जो है 1869 में ओपन कर ली, ताकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, और भी ज़्यादा सरप्लस उसको हो सके ट्रेड के अंदर, और जो भी सरप्लस होता था, और इस कैनाल से पहले उनको अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगाना पड़ता था पूरा का पूरा, बट उससे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आती थी। और जो भी सरप्लस होता था उसको इंडिया की इकोनॉमी पर नहीं, जो भी सरप्लस होता था वो सारी के सारा सरप्लस ब्रिटेन वाले अपने फायदे के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए उसका यूज करते थे। इसके अलावा इंडिया की वेल्थ का खराबा कर देते थे। ठीक है, जो भी उनको वर्ल्ड वॉर वगैरह के लिए जो भी इक्विपमेंट वगैरह चाहिए थे, या जो भी खर्चे वगैरह, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह उनको खर्चे करने थे, वो इंडिया की वेल्थ से ही यूज करते थे। तो ये 4 पॉइंट्स जो है आपको फॉरेन ट्रेड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको जो है इस सेक्टर के अंदर किस तरीके के हालात थे ब्रिटिश रूल के टाइम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप पर किसी भी क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, ये वाले चाहिए, ये वाले, या इसके अलावा मेरे अदर जो नोट्स हैं, बट वो मैं आपको बता दूं वो पेड हैं। वो पेड इसलिए हैं क्योंकि भैया अगर आप एक बार उन नोट्स को पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके अलावा आपको किसी भी अदर राइटर की बुक वगैरह पढ़ने की कोई भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। उन नोट्स के अंदर आपको एक एक चीज़, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, 3 का हो, 4 का हो, 6 का हो, एक एक चीज़ उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा डीप से एक्सप्लेन की गई है। चाहे आप फर्स्ट चैप्टर की डेमो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, वो मैं आपको जो है ऐसे ही सेंड कर दूंगा, आप एक बार इसको पढ़ के देखिए। ठीक है, अगर आप बाय करना चाहते हैं जेन्युइनली तो आप मेरे को टैक्स कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, आप उसके लिए मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम जो है डिफरेंट सेक्टर के ऊपर बात करेंगे कि भैया
डेमोग्राफिक प्रोफाइल के ऊपर हम बेसिकली बात करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।